Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619, NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. So again, we are here to solve one question from NEET UG 2000, re-NEET UG 2022, which was conducted on 4th of September. So let's begin with the question. This is a match matrix type question, alright? जो लिस्ट वन है उसमें हमको कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं जिसमें से कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ वायरस हैं एंड हैप्लॉइड ह्यूमन बीइंग का कंटेंट भी है। और जो लिस्ट टू है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस पेयर्स दे रखे हैं, राइट? सो वी हैव टू मैच दैट। इसमें कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब उनको याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, राइट? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमको पता है, जो फैक्ट हमको पता है उससे हम चालू करेंगे। वी डोंट नो, नॉट वी, मुझे तो पता है कि भाई बैक्टीरियोफेज 5174 का 5x174 का कितना न्यूक्लियोटाइड है या कितने बेस पेयर हैं। आई नो दैट, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। चाहे आप जितना भी उसको मेमोराइज कर लें, थोड़े बहुत भूल ही जाते हैं, राइट? सो उसकी ट्रिक है मेरे पास, पर हम चालू तब कहाँ से करेंगे? ह्यूमन बींग से, क्योंकि हमने वो सबसे ज़्यादा पढ़ा होता है, ठीक है? सो डिप्लॉयड ह्यूमन बींग का कंटेंट, जो कंटेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स, वो कितने होते हैं? 6.6। डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ मैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, राइट? सो यहाँ पे हैप्लॉयड कंटेंट है तो इसका हाफ हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। सो हैप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट का हो गया this 3. So D is matched with 3. So I write here D is matched with third. All right. And जो C वाला जो कॉलम है, इट इज एस्क्रीचिया कोलाई, द फेमस ई कोलाई। जनरली इसका भी सबको पता होता है। इसका 4.6 जो हैप्लॉइड कंटेंट है, एक्चुअली ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, सो इसमें हैप्लॉइड कंटेंट ही होगा। इट इज 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, राइट? सो सी के बाद आ जाएगा, सी के साथ आ जाएगा 4। सी इज मैच्ड विद द कॉलम 4। सी इज मैच्ड विद द कॉलम 4.6 इंटू 10⁻6 ही तो होते हैं इसमें, क्योंकि ई कोलाई का जनरली सबको पता होता है, इसलिए मैंने ये दोनों पहले लिए, ह्यूमन बींग्स और ई कोलाई, ये दोनों पहले पता होते हैं। सो आई एम मैचिंग सी, द कॉलम सी विद 4th, राइट? या फिर एक काम करते हैं, ए बी सी डी तो ऐसे लिख लेते हैं। हमारा जो डी कॉलम था वो 3rd से मैच हुआ था और जो सी कॉलम है वो 4th से मैच हुआ है, राइट? नाउ अब हम ये ढूंढेंगे कि सी का 4th एंड डी का 3rd कौन से ऑप्शन में। दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल, मतलब दिस इज नोन एज नॉट हिट एंड ट्रायल, एलिमिनेशन मेथड। हम 2 ऑप्शंस को या 3 ऑप्शंस को या फिर एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सो डी का 3rd, ये 3 होंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। सी का हमारा आया था 4th, सी का 4th, सो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड, सो वी हैव ओनली 3rd एंड 4th ऑप्शन लेफ्ट, ऑलराइट? अब इन दोनों में हमको जो है गैम्बल खेलना है। यहाँ पे हम कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं क्या? लाइक बैक्टीरियोफेज 5x174, इसमें क्या होगा? या बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें कोई ट्रिक हो? सो आई हैव वन ट्रिक जो मैंने अपने टाइम में यूज़ की थी, जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 2022 में। आई हैव यूज दिस ट्रिक। ट्रिक क्या है? लेट मी टेल यू। बैक्टीरियोफेज 5x174, आई नो दैट इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। मैंने पर्सनली मेमोराइज किया था, बट इसकी क्या कोई ट्रिक है? जी हाँ, बिल्कुल है। दिस सिंबल इज नोन एज फाई, PHI, फाई, ऑलराइट?
इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? फाई। ये जो नंबर है, दिस इज FIVE 5। इंग्लिश में दोनों की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बट हिंदी में यदि मैं इनकी स्पेलिंग लिखूं, फाइव। अब देखो, फाइव यहाँ पे भी है, व को हटा दो, और फाइव यहाँ पे भी है। दोनों को जब हम बोलते हैं फाइव एंड फाइव, दोनों में ऐसा सिमिलैरिटी है। सो मैंने इन दोनों को रिलेट करके, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन को रिलेट करके एक ट्रिक बनाई, एंड आई एम टेलिंग दिस टू यू। ऑलराइट, कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो, कोई ऐसा सिंसियर स्टूडेंट हो जो ट्रिक को ना यूज़ करके मेमोराइज करने पे विश्वास रखता हो, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। ऑलराइट, नो नीड ऑफ ट्रिक, दैट्स आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। So 5x 174, by the virtue of the trick I told you, 5 is sounded with 5, तो 5 यहाँ पे कहाँ पे है? Only and only column 2 में। So A is matched with the column 2. A is matched with the column 2. So B is automatically matched with the column 1. So 2, 1, 4 and 3. कौन सा ऑप्शन होगा? 2, 1, 4, 3. Third option is the correct answer. Alright. So I hope this question is absolutely clear to all of you. Now let's move on to the next question, and this question is a very very good question. The question says, which of the following can be expected if scientists succeeded in introducing apomictic gene into hybrid variety of crop? सो क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। वन थिंग आई वांट टू एम्फसाइज ऑन, इफ समबडी नोज कि यहाँ पे इसका जो आंसर है वो एनसीईआरटी के कौन से पेज पे दे रखा है। अब एपोमेक्टिक जीन आ गया, इतना तो पता है कि सबको कि जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म वाला चैप्टर है, उसमें एपोमेक्सिस नाम से एक टॉपिक है, उस चैप्टर से रिलेटेड है। बट एनसीईआरटी के कौन से पेज पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे है उस इस लाइन की। इफ यू आर गेटिंग दैट, then your preparation is absolutely good, absolutely good, because जनरली उस टॉपिक को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। राइट, so question says, which of the following can be expected if scientists succeeded in introducing apomictic gene into hybrid variety of crop? The answer will be, farmer can keep using the seed produced by hybrid to raise the new crop year after year. The third option will be the correct answer. अब ये थर्ड ऑप्शन कैसे हो गया? Let me show you in the NCERT textbook itself. If you are surprised कि NCERT textbook का fact based question है, then I'm sorry, आपको NCERT textbook अच्छे से read करनी चाहिए. Alright, let me show you in the NCERT textbook itself. Can you see it? Production of hybrid seeds is costly, and hence the cost of hybrid seeds come to be expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomicts, यहाँ से if these hybrids are made into apomicts, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. The farmers can keep on using the hybrid seeds to raise the new crop year after year and does not have to buy hybrid seeds every year.
So basically what they want to say, what NCERT textbook wants to say is, because एपोमिक्सिस, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होता. एपोमिक्सिस क्या है? जो अवे फ्रॉम मिक्सेस, अपन पढ़ते हैं ना, एपो मीन्स अवे. एपोमिक्सिस, अवे, एपो मीन्स अवे and mixes means fertilization, fusing. जो प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओपोजिट है, बट इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, दैट इज एपोमिक्सिस. अब एपोमिक्सिस में भले ही कॉपी, मतलब थोड़ी सी नकल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट उसमें सेग्रीगेशन कहीं पे भी नहीं होता. सेग्रीगेशन नहीं होगा तो जो एपोमिक्टिक जीन है वो हम किसी हाइब्रिड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो एपोमिक्सिस के थ्रू कोई सेग्रीगेशन तो होगा नहीं. सेग्रीगेशन नहीं होगा तो उसकी जो प्रोजेनी होगी उसमें एज इट इज वो जो कैरेक्टर है सेग्रीगेट हुए बिना उस प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई फार्मर्स नीड नॉट टू उनको हाइब्रिड सीड्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो क्या करेंगे, एपोमिक्सिस के थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं एपोमिक्सिस के थ्रू प्रोपगेशन कराते रहेंगे एंड देन दे कैन यूज ईयर आफ्टर ईयर. ऑलराइट, क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेग्रीगेशन. ये असर्शन एंड रीजन में भी आ सकता है. असर्शन हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हेंस वेट. असर्शन जो होगा वो मैं बता देता हूं. असर्शन विल बी farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crops year after year and do not have to buy hybrid seeds year after year. इसका रीजन क्या होगा? देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी ड्यू बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ एपोमिक्सिस. ऑलराइट, ये असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा जा सकता है. अभी तो ये डायरेक्टली पूछ लिया. सो जिसने ये वाला जो पोर्शन है अच्छे से पढ़ा होगा वो आराम से ये वाला ऑप्शन मार्क कर सकता है. फार्मर कैन कीप द थर्ड ऑप्शन, फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड रेज्ड न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर. आराम से सॉल्व कर सकता है. बट किसी ने ये नहीं पढ़ा उसके लिए एकदम नया क्वेश्चन है, बहुत एकदम लास्ट में ये चैप्टर के. यू कैन सी यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया. अब यहाँ पे आते आते हम ये सोचते हैं कि चैप्टर इज ओवर, बट यहाँ पे चैप्टर ओवर नहीं हुआ. राइट, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is again the type of lengthiest question, A, B, C, D, E type. Alright. Read the following statements and identify the characteristic related to the alga shown in the diagram. It is the member of Chlorophyceae. As you can see, the diagram is of the very famous stonewort Cara. CHARA. कोई इसको चारा बोलता है, कोई इसको कारा बोलता है. Whatever you want to say, it's your choice. It is a member of Chlorophyceae, so A statement is correct. Alright, so I'm writing A, B, C, D and E. A statement is absolutely correct. Food is stored in the form of starch. ठीक है, starch की फॉर्म में स्टोर होता है एल्गी में, नो डाउट. और एक लाइन और याद आनी चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, दिस इज द प्रैक्टिस यू आर डूइंग. ऑलराइट, सो आपको एनसीईआरटी में जो भी स्टार्च के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन. एनसीईआरटी में एक लाइन है, प्रोटीन, द स्टोर फूड हैज प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. ऑलराइट, ये लाइन याद आनी चाहिए, प्रोटीन भी होता है. अब ये लाइनें आपको याद आनी चाहिए जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो. दैट्स व्हाई थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट. बट
थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस करनी चाहिए. दैट्स वाई बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे अगर ओनली स्टार्च आ जाता दैट विल बी इनकरेक्ट. फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और बिल्कुल सही है. इट इज मोनोइशियस प्लांट. मोनोइशियस मतलब बॉडी एक है, उसमें ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं. मोनोइशियस मीन्स बाइसेक्सुअल. मोनोइशियस प्लांट शोइंग oogonia एंड एंथ्रीडियम. बिल्कुल सही बात है. सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन एंड मैनिटोल. नो, ये ब्राउन एल्गी में होता है. लैमिनारिन एंड मैनिटोल. राइट, ब्राउन एल्गी. अच्छा, ये कैसे याद रखेंगे? लैमिनारिन एंड मैनिटोल ब्राउन एल्गी में होता है. ब्राउन एल्गा एक एल्गा होता है, ब्राउन एल्गा विच इज नोन एज लेमिनेरिया. Laminarin, laminaria. All right, you can relate that. E statement says that it showed dominance of pigments chlorophyll A and C. No, it is from Chlorophyceae. It is from the class Chlorophyceae, and Chlorophyceae family has the dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B, not C. A and C किस में होता है? Again, Phaeophyceae, brown algae में. So E statement is also absolutely incorrect. So और पूछा गया है, choose the correct answer from the options given below. So A, B and C, the second option will be the correct answer. So I hope you are very clear with these three questions. All right, if you like this explanation, please subscribe my channel. Please like this video. All the best for your exams. Thank you and have a nice day.